नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसके अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य के बारे में स्टडीज़ की थी। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा है। विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन में भी अनेक विधियों का विकास हुआ है। ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। जॉर्ज ए लुंडबुर्ग के अनुसार सामाजिक वैज्ञानिकों में ये विश्वास पुष्ट हो गया है कि उनके सामने समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। ठोस एवं सफल होने के कारण ऐसे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इसकी विधियां को दो भागों में बांटा गया है। एक है आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां के अंदर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरी है गाथा वर्णन विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियों को भी अनेक भागों में बांटा गया है। पहला है प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, फोर्थ उपचारात्मक विधि, फिफ्थ विकासात्मक विधि, सिक्स मनोविश्लेषण विधि, सेवन तुलनात्मक विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली विधि। ये हो गई हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे, पहले इसको डिस्क्राइब में पढ़ लें कि आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है। आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है? आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि को क्या कहते हैं? अंतर्दर्शन और अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको आत्मनिरीक्षण विधि को क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। स्काउट के अनुसार आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि स्काउट के अनुसार अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। अपनी मानसिक क्रियाओं, जो अपनी अंदर की मानसिक क्रिया होते हैं उसका अध्ययन करना, अपने बारे खुद सेल्फ निरीक्षण करना, उसको क्या बोलते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की जो क्रियाओं का अध्ययन होता है उसे आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। अपने द्वारा जो अपने अंदर अपना निरीक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। इसका नाम इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक लॉक से संबंध है, जिसने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की थी: मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। लॉक ने क्या परिभाषा, अपने शब्दों में क्या परिभाषा दी थी? मस्तिष्क द्वारा, अपने दिमाग द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाएं, खुद की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाती है? आत्मनिरीक्षण विधि। अब अपन पढ़ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण विधि को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ क्या है? टू लुक विद इन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसका अभिप्राय है अपने आप में देखना या आत्मनिरीक्षण करना। इसकी व्याख्या करते हुए बीएन झा ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। आत्मनिरीक्षण विधि स्वयं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। ये एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाले स्वयं की भावनाओं
और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करना है। समझ में आया आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है? ऐसे ही ऑथर है एंजल के अनुसार अंदर की ओर देखना ही अंतर्दर्शन है। अपने अंदर की ओर देखना क्या होता है? आत्मनिरीक्षण विधि। इसके गुण, अब हम पढ़ते हैं आत्मनिरीक्षण के गुण क्या हैं। पहला है व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन व मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है। इसके गुण क्या है? व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति और मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है। यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। यह विधि सरल तथा मितव्ययी मतलब खर्चीली विधि है। मितव्ययी मतलब खर्चीली विधि नहीं है, क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र, उपकरण या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब इस विधि को करने के लिए हमें कोई प्रॉपर सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये एक खर्चीली विधि नहीं है। दोष, इसके दोष क्या है? पहला, इस विधि का प्रयोग बालकों व असामान्य व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका दोष क्या है? इसका असामान्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा, इस विधि में विश्वसनीयता व वैधता के अभाव के कारण से वैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता। तीसरा, मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं है। चौथा, मनुष्य द्वारा अनुभव की जाने वाली मानसिक स्थिति का अध्ययन संभव नहीं है। अब हमने पढ़ी आत्मनिरीक्षण विधि। अब हम दूसरी पढ़ेंगे गाथा वर्णन विधि क्या है। गाथा वर्णन विधि क्या है? इस विधि में किसी व्यक्ति के पूर्व व्यवहार वह अनुभव का वर्णन एक गाथा के रूप में किया जाता है, जिस उस व्यक्ति के जीवन के बारे में अच्छे बुरे कार्यों का मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष एक गाथा को सुनकर निकलता है। गाथा वर्णन विधि आत्मगत व्यवहार का सही पुनः स्मरण नहीं कर पाता है और इसके अतिरिक्त वह उससे संबंधित कुछ बातों को भूल जाता है तथा कुछ बातों को अपनी ओर से जोड़ देता है। यह है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि समझ में आई? आज हमने पढ़ा है विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में जाना है। विधियाँ दो प्रकार की होती है, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। आज हमने आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में अध्ययन किया है आज की क्लास में अपन ने। अब हम अगली जो क्लास होगी उसके अंदर वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।